Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. आज मॉड्यूल नंबर 5 का हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि प्राइवेसी और सेंसिटिव डेटा के ऊपर बात करता है, विच इज़ लेक्चर नंबर 41. ये हमारा प्लान था मॉड्यूल 5 का. मॉड्यूल 5 गवर्नेंस और रिस्क कंप्लायंस के ऊपर बात करता है. हमने वेरियस कंट्रोल टाइप्स देख लिए, फिर हमने रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात की, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसीज़, रिस्क मैनेजमेंट, और आज हमारा लास्ट टॉपिक प्राइवेसी एंड सेंसिटिव डेटा के ऊपर है. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेसी क्या है. इट्स ए राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. कि हर इंडिविजुअल का राइट है कि उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किधर जा रही है, वो क्या है, लोग उसके बारे में क्या करेंगे, उसे किस तरह यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें प्राइवेसी के अंडर आती हैं. अब इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट की जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोटेक्ट की जाएगी, और जिस भी कंपनी के साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की उनकी डिटेल्स को पास आउट नहीं करेंगे. ये हर बंदे का राइट है कि उसे पता होना चाहिए कि उसकी किस हद तक इंफॉर्मेशन कंपनी ने ली है और वो किधर स्टोर हुई है. इंडिविजुअल्स ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि उनकी इंफॉर्मेशन कब कलेक्ट की जा रही है और वो कहाँ यूज़ होगी. किसी किस्म के जो प्राइवेसी ब्रीचेस होते हैं वो रेपुटेशनल डैमेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी की, उसके स्टेक होल्डर्स की, उसका ट्रस्ट शैटर हो सकता है मार्केट में, और डिफरेंट फाइन्स और लिटिगेशंस वगैरह उस कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं. जैसे कि हमने बात की थी कि किसी भी साइबर सिक्योरिटी मॉडल के अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है और इंटेग्रिटी होती है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे जोर देना चाहिए कि वो किसी भी तरह किसी भी अपने एम्प्लॉय की या रिलेटेड पार्टनर की इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं कर रहे. अब जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं और ये राउंड एंड राउंड एक दूसरे के साथ सर्कल में चलती हैं. जैसे कि पहले ट्रेस है, फिर लिंक्ड है, फिर डिस्टिंग्विश है, या पहले डिस्टिंग्विश है फिर ट्रेस है और लिंक्ड है. अब ट्रेस के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी फिजिकल मूवमेंट किसी भी इंडिविजुअल की या डिजिटल इंटरेक्शन जो भी है उसे हम ट्रेस कैटेगरी में डालते हैं. लिंक के अंदर होता है कि कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होगा, एजुकेशनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या शॉपिंग हिस्ट्री भी किसी भी कस्टमर की. डिस्टिंग्विश के अंदर क्या होता है कि उनका नाम, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेशनल आईडी नंबर है या सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनका जेंडर है, उनकी रेस है, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इन सब को हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कैटेगराइज करते हैं. अब हमारे पास एक बहुत ही कॉमन और नोन मॉडल आता है जिसे हम OECD प्राइवेसी प्रिंसिपल कहते हैं. इसके अंदर हमारे पास कलेक्शन लिमिटेशन होती है, डेटा क्वालिटी, पर्पस स्पेसिफिकेशन, यूज़ लिमिटेशन एंड सिक्योरिटी सेफगार्ड है. हमारे पास कलेक्शन इन्फॉर्मेशन के अंदर ये आता है कि डेटा मस्ट बी कलेक्टेड बाय फेयर मीन्स एंड बाय द कंसेंट ऑफ द सब्जेक्ट. कि हम जब भी कोई डेटा किसी भी एक इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके नॉलेज में ये बात होने चाहिए, उसे पता होना चाहिए और वो इस चीज़ पे एग्री करना चाहिए उसे कि हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. डेटा क्वालिटी होती है कि डेटा कलेक्टेड मस्ट बी एक्यूरेट एंड मस्ट बी यूज फॉर द इंटेंडेड पर्पस ओनली. इसका मतलब है कि जो हमने उनसे कहा था कि हम डेटा आपका इकट्ठा कर रहे हैं वो सिर्फ हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो डेटा उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा, जिसे हम डेटा इंटेग्रिटी भी कहते हैं. उसके अंदर इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाता है कि अगर उन्हें इस वक्त ज़रूरत है किसी डेटा की तो उसी वक्त कलेक्ट किया जाए. वो डेटा कलेक्ट करके स्टोर ना कर लिया जाए कि उसे हम किसी और चीज़ के लिए इन फ्यूचर भी यूज़ करेंगे. तो ये राइट है इंडिविजुअल का कि उसे बताया जाए. पर्पस स्पेसिफिकेशन क्या आता है कि डेटा कलेक्टेड मस्ट बी फॉर ए स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ द कलेक्शन. कि आपने उसी वक्त वो कलेक्ट किया और वही डेटा उसी वक्त यूज़ किया, बाद में आप उसे किसी भी तरह यूज़ नहीं कर सकते. यूज़ लिमिटेशन के अंदर आता है कि पर्सनल डेटा कलेक्टेड मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड विदाउट कंसेंट ऑफ द सब्जेक्ट. कि आपने जो भी डेटा इकट्ठा कर लिया है किसी भी यूज़र के बारे में, किसी भी चीज़ के लिए, वो उसके लिए आपको बाज़-औक़ात लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उस यूज़र से पूछना पड़ता है कि आपका डेटा हम और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो आपको अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो. सिक्योरिटी सेफगार्ड होती है पर्सनल डेटा मस्ट बी कलेक्टेड बाय प्रॉपर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स. के कंपनी ने एक प्रॉपर प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास है.
اب اس کے بعد ہم لیگل پروٹیکشن دیکھتے ہیں جو کہ یو ایس میں فالو ہوتی ہے. اس کے اندر کچھ ہم نے کور کیے تھے, کچھ ہم ابھی کریں گے. جیسے کہ ہمارے پاس ہے آل یو ایس اسٹیٹس کے لیے لا ہے, پھر ہمارے پاس جی ایل بی اے ہے, پھر ہپا ہے, پھر ہمارے پاس فرپا ہے, پھر فیڈرل پرائیویسی ایکٹ ہے, پھر سی سی پی اے اور جی ڈی پی آر جو کہ اس وقت کافی سکسیزفل ہے اور اٹس کنسیڈر ٹو بی دا بیسٹ ایز فار ایز دا سیکورٹی اینڈ پرائیویسی از کنسرنڈ. آل یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر جو کور ہوتا ہے وہ پرسنل آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن ڈیٹا بریچ ریکوائرمنٹس ہیں کہ ساری اسٹیٹس کو اس سے ایگری کرنا پڑے گا کہ کسی قسم کی بھی ڈیٹا بریچ نہیں ہوگی. اس کے سیٹ پرنسپلز ہیں, انہیں فالو کرنا ہوگا. جی ایل بی ہے پرائیویسی آف فائنینشیل ریکارڈز ہے کہ اس کے بارے میں 100% کلیئر انفارمیشن ہے کہ فائنینشیل ریکارڈز کسی کو لیک آؤٹ نہیں ہوں گے. ہیپا میڈیکل ریکارڈز کے بارے میں بات کرتا ہے. فرپا اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل ریکارڈز کے بارے میں بات کرتا ہے. پھر فیڈرل پرائیویسی ایکٹ ہے جو کہ پرائیویسی آف دی ڈیٹا کلیکٹڈ بائی دی گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ اکٹھا کر رہی ہے اس کے بارے میں یہ انفارمیشن ہوتی ہے. اب سی سی پی اے جو ہے یہ یو ایس گورنمنٹ میں کیلیفورنیا کی طرف سے ایک ڈیٹا ہے جو کہ اکٹھا کیا گیا ہے اور اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی ویری ایکسپینسو اور بہت ان ڈیٹیل ڈیٹا ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے کنزیومر کی پروٹیکشن کو. اب اس کے اندر کنزیومر کی پرسنل انفارمیشن کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ریلیٹڈ چیز جو بھی کسی کسٹمر کے بارے میں ہو, اس کی کمرشل انفارمیشن ہو, اس کی بایو میٹرک انفارمیشن ہو, اس کی انٹرنیٹ ایکٹیویٹی ہے, اس کی براؤزنگ ہسٹری ہے, اس کی انٹرنیٹ یوزیج ہے, پھر جیو لوکیشن ڈیٹا ہے, امپلائمنٹ ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, ایجوکیشنل انفارمیشن, کسی قسم کے انفلوئنس ہے جو کہ کسی بھی انفارمیشن کو یوز کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے, یا کنزیومر پریفرنسز یا کریکٹرسٹکس, ان کے بیہیویئرز, ایٹیچیوڈ, ایبیلٹی, یہ ساری چیزوں کو وہ کور کرتا ہے. اسی لیے سی سی پی اے جو ہے یہ صرف ایک فوکسڈ ہے کیلیفورنیا کے اندر, جہاں پہ یہ ایک بہت انٹینس قسم کا لا ہے جو کہ آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن کو کور کرتا ہے. پھر ہمارے پاس جی ڈی پی آر آتا ہے جو کہ یورپین یونین کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ ہم یورپین اکنامک ایریا کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوز ہوتا ہے. یہ ریزیڈنٹس کے رائٹس آف اس کے پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہ اگر کوئی کوکی آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ آپ کو اب کلیئرلی بتاتی ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم یوز کریں گے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, تو آپ کو اس چیز کے لیے ایگری کرنا پڑتا ہے. اب اس کے اندر یہ لا جو ہے وہ کسی بھی ان لافل ڈیٹا کلیکشن, اس کی پروسیسنگ, اس کی کسی بھی طرح اسے بڑھانا, اسے اینالائز کرنا, ان ساری چیزوں کو روکتا ہے. اس کے ایک پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. پلس یہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے وہ کہیں اور ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا یورپین یونین سے باہر یا یورپین اکنامک ایریا سے باہر. اور پھر ہم نے اس کے بارے میں کوکی کے آلریڈی سمجھ ہی لیا ہے کہ کوکی کا اس کے اندر کیا رول ہے, کہ ہم اس کے تھرو آپ کا کنسنٹ لیتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ ایگری کر رہے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن کہیں اور باہر یورپین یونین یا یورپین اکنامک ایریا سے باہر نہیں جائے گی. اب ہمارے پاس پرائیویسی کنٹرولز, پرائیویسی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آتی ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس 3 مین کیٹیگریز ہیں اس کے اندر. پہلے ڈیٹا کنٹرولرز ہیں, پھر ڈیٹا پروسیسرز ہیں, پھر ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر ہے. ڈیٹا کنٹرولر جسے ہم ڈی سی بھی کہتے ہیں, ڈیٹرمنس دا پرپز آف دا پروسیسنگ مینس آف اے پرسنل ڈیٹا, کہ کس طرح ہوگا, کیا کرنا ہے, وائی وی آر کلیکٹنگ, ہاؤ ویل کلیکٹڈ اینڈ ہاؤ اٹ ول بی پروسیسڈ. یہ کوشچنز ڈیٹا کنٹرولر کرتا ہے. ڈیٹا پروسیسر کیا کرتا ہے کہ یہ پروسیس کرتا ہے ڈیٹا آن بیہاف آف اے ڈیٹا کنٹرولر. ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر انشورز کرتا ہے کمپلائنس اینڈ پرائیویسی ریگولیشنز ایز پر جی ڈی پی آر جو کہ یورپین یونین اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ای اے میں دیکھی ہے. اب پرائیویسی مینجمنٹ کمپوننٹس ہمارے پاس یہاں پہ آ گئے. اس کے اندر ہمارے پاس 3 میجر کیٹیگریز ہیں جو کہ پرائیویسی پروگرام اینڈ آپریشنز کے بارے میں بات کرتی ہے. اس کے اندر پرائیویسی پروگرام ہے, آپریشنز ہے, انسیڈنٹ اینڈ بریچ رسپانس آ جاتا ہے. تو جب ہم پرائیویسی پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹو اسپانسرشپ ہوتی ہے اس کی. پرائیویسی امپیکٹ آف اسسمنٹ دیکھتے ہیں ہم اس میں. ڈیٹا میپنگ ٹولز جس جو ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ہم اسے دیکھتے ہیں, جیسے کہ ہم نے ایک میٹرکس بھی بنایا تھا اپنے پرانے لیکچر کے اندر. کمپلائنس اینڈ کنٹریکچوئل ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں. پرائیویسی ڈیزائن, آٹومیشن اینڈ چیک لسٹ ہوگی, اور پرائیویسی اسٹیٹمنٹ ہوگی.
अब प्राइवेसी स्टेटमेंट के बारे में भी हम अभी बात करेंगे कि वो क्या होती है। कुकीज़ कंप्लायंस होते हैं ऑपरेशंस के अंदर, फिर हम कंसेंट मैकेनिज़्म देखते हैं, कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म देखते हैं कि किस तरह हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, कंप्लायंस मैकेनिज़्म उसका क्या है, प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज़ हम क्या यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, एंड रिपोर्टिंग उसकी किस तरह होगी और उसकी असेसमेंट किस तरह होती है। इंसिडेंट ऑन ब्रीच रिस्पांस में हम देखते हैं कि इंसिडेंट प्रिवेंशन हम रोकते हैं, फिर हम इंसिडेंट डिटेक्शन देखते हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट देखते हैं, नोटिफिकेशन ट्रिगर्स देखते हैं, और एंड में हम रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस देखते हैं कि कितनी जल्दी आपको और किस सिनेरियो के अंदर आपको उस चीज़ को इन्फॉर्म करना होगा। अब प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे हम PIA भी कहते हैं, it's a decision making tool used to mitigate the privacy risk throughout the life cycle of a program या system। ये totally throughout किसी भी प्रोग्राम के अंदर देखता है और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, जिसके थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि हम किस तरह एक अपना प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम को अच्छा बना सकें। उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, उसकी सोर्सेज क्या है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ होगी, उसके प्राइवेसी रूल्स क्या हैं, क्या वो कहीं पे सोल्ड आउट तो नहीं होगी मार्केट में, या सिर्फ एक उसी पर्पस के लिए यूज़ होगी जिसके लिए उसे कहा गया है। और फिर उसका है एंड में हमारे पास फिर वही कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस इसके अंदर आ जाती हैं कि या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं कि नहीं है। फिर प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आती हैं, जिसके अंदर हम डेटा मिनिमाइजेशन देखते हैं, डेटा मास्किंग देखते हैं, टोकनाइजेशन, एनोनिमाइजेशन है और सूडो एनोनिमाइजेशन है। डेटा मिनिमाइजेशन में होता है कि लिमिटिंग द डेटा कलेक्टेड फॉर द पर्पस इट्स कलेक्टेड फॉर, दैट्स इट। बिला वजह हम डेटा की कलेक्शन नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल इट्स रिक्वायर्ड। मास्किंग के अंदर होता है कि हम लोग फंक्शनल सब्स्टिट्यूट होता है यूज्ड इन नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। टोकनाइजेशन के अंदर है कि हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेंसिटिव डेटा को विद नॉन सेंसिटिव या उसके इक्विवेलेंट डेटा को इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लीक आउट भी हो तो जिसके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो उसके लिए किसी काम की नहीं होगी। एनोनिमाइजेशन के अंदर होता है प्रोसेस इन विच हम इंडिविजुअल आइडेंटिफाइएबल डेटा को अल्टर कर देते हैं इन ए वे कि अगर उस डेटा को आप दोबारा पढ़ें तो आप किसी एक इंडिविजुअल के पैटर्न के बारे में नहीं समझ सकते। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे हम सप्रेशन यूज़ करते हैं, जनरलाइजेशन यूज़ करते हैं, या नॉइज एडिशन और डेटा ऐड कर देते हैं ताकि एनोनिमाइजेशन हो जाए। सूडो एनोनिमाइजेशन होता है एक मेथड जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आइडेंटिफाइएबल डेटा को उसे रिवर्सेबल फॉर्मेट में या उसकी कोई कंसिस्टेंट वैल्यूज़ वगैरह के अंदर चेंजेस कर देते हैं। अब हमारी जो लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की वो है प्राइवेसी स्टेटमेंट। एनी इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड शैल कॉरेस्पॉन्ड टू द प्राइवेसी स्टेटमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी किस्म का डेटा आपके बारे में कलेक्ट कर रही है उसे इस चीज़ के ऊपर मेक श्योर करना होता है कि वो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। उसे क्लियरली पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट की जा रही है, वो कहाँ यूज़ की जाएगी, किसके साथ शेयर की जाएगी, थर्ड पार्टीज़ कौन है, वो उसे किस तरह यूज़ करेंगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर ना की जाए तो उससे निकलने का क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर की गई वो किसी तरह ब्रीच आउट हो गई है तो उसके अंदर बेहतर तरीका क्या है कि आप उसे किस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लें, मेक श्योर कि उनकी कमिटमेंट शो हो रही हो टुवर्ड्स डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सेंसिटिविटी। तो ये हमारा लेक्चर था लास्ट अबाउट प्राइवेसी एंड सेंसिटिव डेटा। अगेन हमेशा की तरह मैं जितनी भी की टर्म्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वहाँ से ले सकते हैं, की टर्म्स भी वहाँ से मिल जाएंगी। और आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एक अच्छा एग्ज़ाम पास कर सकें, और आई होप दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प्ड यू in understanding the basic concepts of security as far as the organization is concerned. So that's it for today. Thank you very much.